हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं विश्व के घास के मैदान। तो विश्व में जो घास के मैदान हैं वो पृथ्वी में दो तरह से डिवाइड किए गए हैं। जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो अगर वहाँ कोई घास का मैदान पाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और यदि वो उसके ऊपर या नीचे पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे हमारी ये 0 डिग्री और इसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ के क्षेत्र में जो भी घासें पाई जाएंगी तो हमें उन्हें उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहेंगे। और इसके ऊपर यहाँ पर हमें शीतोष्णकटिबंधीय और यहाँ पर इसके नीचे भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें दिए गए हैं उसको हम देखें तो जैसे यहाँ पर प्रेरी की बात की गई है। देखिए तो प्रेरी जो है ये उत्तर अमेरिका में पाई जाती है घास जो है। और ये कैसी है? ये है फ्रेंड्स शीतोष्णकटिबंधीय है। शीतोष्णकटिबंधीय है। वहीं पर अगर हम ये पूरा क्षेत्र जो देखें तो आएगा ग्लोब में कहाँ? ये आएगा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसीलिए इसको हम शीतोष्णकटिबंधीय घास कहेंगे। अगर हम देखिए सवाना एक घास होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार से घासों को दो तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। अब देखिए वही घास के मैदान और अवस्थितियों में दिया गया है। तो जैसे पेरी है, तो प्रेयरी जो है ये उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। हमने देखा कि शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। फिर देखिए पंपाज और लानोज है, ये है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। स्टेपीज की बात करें तो ये यूरोप में यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ पर देखिए बेल्ट की बात करें तो बेल्ट कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास की मैदान है, जो कि बेल्ट नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब देखिए घास के मैदान है तो यहाँ पर पशुपालन क्या है कि ज़्यादा होता है। और जैसे प्रेरी की ही बात करें तो प्रेरी जो है ये घास का एक प्रकार से समुद्र है। यहाँ 1 से 2 मीटर लंबी घासें पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर वृक्ष पाए जाते हैं। और ये थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है। और जब वो टेम्परेचर यहाँ पर बर्फ़ जैसे जमती है, फिर जब गर्मी का मौसम होता है, बर्फ़ पिघलती है, तो वहाँ घास बहुत बड़े मात्रा में उग जाती है। यहाँ पर देखिए पुनः हमें मिलान करना है तो एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है घास का मैदान। तो देखिए यहाँ पर जैसे सवाना घास का मैदान है, तो ये कहाँ पर है जब पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्रेंड्स केन्या में। तो अब देखिए केन्या में सवाना घास का मैदान है और ये कहाँ पाया जाएगा? ये हमारा आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो चूंकि ये इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए ये जो घास होगी कैसी होगी? ये होगी उष्णकटिबंधीय घास होगी। अब देखिए पंपाज, पंपाज ये कहाँ पाई जाती है? ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। लानोज जो है ये वेनेजुएला में पाई जाती है। प्रेरी को हमने देखा ही कहाँ पे? ये उत्तर अमेरिका में पाई जाती है और इसका मुख्य भाग जो है वो यूएसए में पाया जाता है। यहाँ पर डाउन्स है जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए डाउन्स, डाउन्स नाम की जो मैदान है घास के मैदान, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपीज की बात करें तो ये रूस में पाए जाते हैं। वैसे भी देखिए जो स्टेपीज है ये जो हमारा यूरोप और जो एशिया वाला भाग है, तो यूरोप और एशिया के भाग में ये जो स्टेपीज है ये काफ़ी मात्रा में हमें देखने को वहाँ पर मिलती है घास। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? देखिए तो सवाना घास के जो मैदान है इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर सवाना काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें घास मिलती है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपाज। तो ये पंपाज जो है ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और ये काफ़ी चौड़ा भाग है। जो अब यहाँ पर देखिए पंपाज जो है अर्जेंटीना वाला जो भाग है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये पंपाज घास बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में देखिए मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पंपाज नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। अर्जेंटीना में खेती के लिए यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज घास के मैदान मुख्य क्षेत्र है। और यहाँ पर कारण दिया गया है कि पंपाज की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल
तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और यहाँ जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना जो है यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वहाँ पर जो कृषि है वो बहुतायत में की जाती है, और कृषि उत्पादन से जो वहाँ का ये कह सकते हैं कि जो अनाज है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है। इसी प्रकार से जो प्रेरी है फ्रेंड्स, तो प्रेरी में भी काफ़ी मात्रा में गेहूँ वहाँ पर उपजाया जाता है। यहाँ पर देखिए फिर से हमें मिलान करना है, तो देखिए जैसे सवाना है, तो सवाना कैसी है? सवाना है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, हमने देखा ही था। इसके बाद देखिए स्टेपीज जो है, स्टेपीज को हमने देखा था, जैसे रूस का क्षेत्र है और हमारा यूरोप के साथ साथ में जो एशिया वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये स्टेपीज पाई जाती है। तो ये कैसी है? ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ये कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए सिलवास की, तो सिलवास कैसा है? ये है उष्ण कटिबंधीय, है ना। सिलवास उष्ण कटिबंधीय वन है या फिर घास के मैदान है। टैगा टैगा देखिए कैसी है? ये है शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये कैसी है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पति दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति में दिया गया है अधिजीवी वनस्पति। अधिजीवी वनस्पति जो है ये है भूमध्य रेखा से संबंधित है, यानी उसके आसपास ये पाई जाती है। बबूल, अब बबूल कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे बबूल, कीकर, जहाँ पर वर्षा कम होगी, तो यहाँ पर देखिए सहारा मरुस्थल में बबूल पाया जाएगा। बायोबाब, बायोबाब ये सवाना क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति की प्रजाति है। और देवदार के जो वृक्ष हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पुनः हमें एक तरफ वनस्पति के प्रकार और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। वनस्पति के प्रकारों में है देखिए माकची। माकची जो है ये कहाँ है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में माकची जो है ये वनस्पति का एक प्रकार है जो पाया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा दिया है फिम्बस। फिम्बस क्या है? ये है दक्षिणी अफ्रीका। फिम्बस जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। चैपरेल, चैपरेल जो है ये कैलिफोर्निया में है। चैपरेल कैलिफोर्निया, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका और माकची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मैटोरेल, तो मैटोरेल फ्रेंड्स चिली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और चिली जो है ये हम जानते हैं कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है वहाँ पर चिली क्षेत्र पाया जाता है। और चिली ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम वाले क्षेत्र में जो देश है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो चिली क्षेत्र में मैटोरेल नाम की वनस्पति जो है वो पाई जाती है। यूरेशिया में पाए जाते हैं देखिए, तो यूरेशिया में कौन से? स्टेपीज जो कि शीतोष्ण घास मैदान है ये पाए जाते हैं। तो यूरेशिया ये वही क्षेत्र है जिसमें देखिए हमारा एशिया और यूरोप वाला जो क्षेत्र पाया जाता है उसमें स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया एवं उरुग्वे में से किस देश में पंपास घास पाई जाती है? तो पंपास देखिए अर्जेंटीना और उरुग्वे। अर्जेंटीना में ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है और उरुग्वे में भी ये यहाँ पर पाई जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारियों की भूमि, ये देखिए बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है यहाँ पर बड़े शिकारों की भूमि पाई जाती है। देखिए वैसे भी जो हमारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है यहाँ पर ट्राइब्स पाए जाते हैं और ट्राइब्स अधिकांशतः निर्भर रहे हैं किसमें? शिकार पे। तो ये वाला जो सवाना वाला क्षेत्र है घास के मैदान रहे हैं, तो घास के मैदान होने की वजह से यहाँ पर जो पशु हैं उनकी संख्या काफ़ी रही है और जो ट्राइब्स हैं यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका शिकार काफ़ी बहुतायत मात्रा में करके अपना जो जीवन का सर्वाइवल है वो करते रहे हैं। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियां देखिए कैसी हैं कि अग्नि, चरने वाले तृण प्राणी और यहाँ पर मौसमी वर्षा। तो ये जो यहाँ पर कारण दिए गए हैं, ये जो यहाँ पर ऐसी स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थितियों के क्या क्या कारण हैं? एक तो अग्नि है, एक चरने वाले जो यहाँ पर
जानवर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो मौसमी वर्षा है वो इन परिस्थितियों को यहाँ पर बनाती है कि कोई वृक्ष ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, और घास जो है वो काफ़ी मात्रा में सवाना वाले क्षेत्र में हमें नज़र आती है। हालांकि यहाँ पर घास की वजह से जो पशु हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आदिवासी शिकारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे घास के मैदान और उनकी कुछ विशेषताएं, और कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।